माननीय अशोक गहलोत जी, हम ये आपको कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आप सिर्फ धरातल वाली कोई घोषणा नहीं करते हो, आप सिर्फ कागजी कार्रवाई अखबारों में मीडिया में छाने के लिए आप सिर्फ बोलते रहते हो कि हमने 34.56 करोड़ रुपए नगरीय जो निकाय है उनके मार्फत से सम्मानजनक कोविड पॉजिटिव मृतजनों का दाह संस्कार हम करवाएंगे। लेकिन आपने एक भी मृतजनों का बीकानेर शहर के अंदर नहीं करवाया है, ना ही आपकी कोई नगरीय इकाई ने करवाया है, ना आपके सीएमएच ऑफिस ने, ना आपके जिला प्रशासन ने। हम ये कहते हैं कि आप कोविड काल में तो कम से कम झूठ बोलना बंद कीजिए साहब। हमें जनता एक तो तरह तरह कर रही है, परिजन है जो भटक रहे हैं जगह जगह, और आप सिर्फ थोड़ी घोषणा कर देते हो। हमारे पास अखबारों की कटिंग पड़ी है आपकी, जिसमें आपने घोषणाएं की है 26 अप्रैल 2021 को। आपने कहा है कि 34.56 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कहां गए वो रुपए? धरातल पे नहीं आए। कौन से सिस्टम को आपने दिए हैं? आपसे निवेदन है, भाजपा जसवंत मंडल बीकानेर आपसे निवेदन करता है कि आप ये वास्तविकता में कोविड काल में राजनीति को बंद कीजिए, और आप जो कोविड पॉजिटिव जो मृतक हैं उनके घर वालों परिजनों को अंतिम दाह संस्कार के लिए आप फ्री में जो आपने जो योजना की है वो धरातल पे लेके आई है। आप हमें ये बताइए कि कौन सी शमशान गृह आपके इसके लिए अधिकृत है, कौन सी वहां लकड़ियां देने के लिए कौन अधिकृत होगा, वहां पर दाह संस्कार के लिए पीपीटी किट देने के लिए कौन अधिकृत होगा, उनके नंबर जारी कीजिए। धार्मिक संस्कार चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी के अलग अलग तरह के होते हैं। सिर्फ दाह संस्कार में हिंदू समाज में हमारे घी भी लगता है, नारियल भी लगता है, लकड़ियां भी लगती है, सारी व्यवस्थाएं आप एक तरीके से कीजिए, तभी ये योजना आपकी सार्थक होगी। आपकी कोई प्रासंगिकता नहीं है योजनाओं की, धरातल पर आपकी कोई योजना ही नहीं है। एक दाह संस्कार में कम से कम हिंदू रीति नीति और धर्म से हम करते हैं तो 10,000 रुपए लगते हैं माननीय, जिसमें 5 क्विंटल से लेकर 7 क्विंटल लकड़ी लगती है, और हमें बाजार पर 10 से 12 रुपए 15 रुपए किलो में हमें खरीदनी पड़ती है। 7-8 हजार रुपए हमारे लकड़ी के लग जाते हैं। फिर हमारे घी के, हमारे नारियल के, गट के, चंदन के ऊपर जो कफन का कपड़ा है और सीनिये हैं, बांस है, उनके हमारे लग जाते हैं 10,000। आज अचानक यकायक ये जो खर्चा आता है वो कोविड पॉजिटिव जो बेचारा अस्पताल में भी सारी अपने जितने भी अर्थव्यवस्था उसकी चौपट हो जाती है, और बाद में एंड में 10,000 का अचानक खर्चा आता है। वो करे क्या बेचारा, कहां से लेके आए? आप तो घोषणा करके बैठ जाते हो। वैसे तो धरातल के ऊपर धार्मिक रीति नीति से अगर कोई मृतक का हम शमशान गृहों में या दाह संस्कार करते हैं तो 10,000 रुपए लगते हैं। अगर आप रियायती दरों में जो आपके वन विभाग डिपो में लकड़ियां पड़ी है, चाहे 5 क्विंटल पड़ी है, 50 क्विंटल पड़ी है, 100 क्विंटल पड़ी है, दाह संस्कार के लिए 1 रुपए किलो में आप लकड़ी दीजिए, ताकि 560 रुपए उसके और 5,000 रुपए और, यानी कि कुल 6,000 रुपए कोरोना पॉजिटिव जो जिसकी डेथ हो जाती है उनको राज्य सरकार अविलंब त्वरित जिला प्रशासन के माध्यम से हैंड टू हैंड उसके परिजनों को नगद या चेक राशि वहन कीजिए। तभी आपकी ये योजना है ना सह सम्मान वाली, ये धरातल पर आएगी। अन्यथा आपके प्रशासन में वो आपका सहयोग करे ना करे हमें पता नहीं है, लेकिन आपकी धरातल पे योजना नहीं आ पाएगी। माननीय, आप धरातल पर लाने के लिए त्वरित माध्यम से ही उनको राहत जो आप अनुग्रह राशि है वो तुरंत उनको परिजनों को उपलब्ध करवाएं। अभी तक मैं 11 कोरोना पॉजिटिव मृतकों का दाह संस्कार करा चुका हूं। मैंने खुद ने पर्सनल अनुभव किया है कि हम जब दाह संस्कार करवाते हैं, जैसे एमसीएच बीकानेर पीपीएम में जब बॉडी दी जाती है तो उसके साथ पीपीटी किट हमें फ्री मिलनी चाहिए। सरकारी गाइडलाइन होनी चाहिए कि जो मृतकों का जो दाह संस्कार करेगा उसको पीपीटी किट पहन के करना है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है कि आज कोई पॉजिटिव है, उसकी डेथ हो गई, या सरकार के कोई 5 नुमाइंदे आए या कोई संबंधित डिपार्टमेंट है वो दाह संस्कार में हेल्प करा रहे हैं, ऐसा कोई सरकार के धरातल पे कोई कार्य नहीं है। तो आज आम आदमी को ये नहीं पता है कि कोविड पॉजिटिव को हो जाता है, उसकी मृत हो जाता है, 100 वर्ष कर जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, वो बेचारा पीपीटी किट उसके परिजनों को पहनने तो बहुत आवश्यक होती है। वो दाह संस्कार कैसे करेंगे? हमारी हिंदू रीति नीति में ले लो, चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों में ले लो, चाहे किसी भी धर्म में ले लो, दाह संस्कार के लिए पीपीटी किट संक्रमण के लिए पहननी आवश्यक है। इसलिए हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं पुनः कि अशोक गहलोत जी, आप जननायक के रूप में अगर वास्तव में काम करना चाहते हो तो कोविड काल में राजनीति को छोड़िए
और धरातल पर जो आपने जो पैसे भेजे हैं 34.56 करोड़ रुपए, वो धरातल नगरीय इकाइयों को, नगर पालिकाओं को, ग्राम पंचायतों को अवेलेबल करवाइए और अखबारों में हमें बताइए कि लकड़ी की व्यवस्था कौन करेगा, वाहन की व्यवस्था किस नंबर पे होगी, पीपीटी किट की संख्या क्या होगी, कितनी हमें मिलेगी पहनने के लिए, पूरी गाइडलाइन है जो पूरे नगरीय इकाई में, पूरे राजस्थान में आप जारी कीजिए, तब आपकी योजना सार्थक होगी। और हमारा एक आपको विशेष सुझाव है कि आपके वन विभाग है जितने भी राजस्थान के अंदर, उस डिपार्टमेंटों में जितने भी डिपो हैं, हमने खुद ने एक सर्वेक्षण किया है, शोध किया है कि आपकी नीलामी 1.5 से 2 रुपए किलो के बीच में हो रही है किलो, यानी कि 1 क्विंटल 150 रुपए से लेके 200 रुपए क्विंटल में आप लकड़ी नीलाम कर रहे हो। हम माननीय आपसे निवेदन करते हैं कि कोविड काल में हो चाहे आम जन के लिए आप रियायती दर में 1 रुपए किलो लकड़ी वन विभाग के डिपो में दाह संस्कार के लिए हमें उपलब्ध करवाइए, ताकि लकड़ी का खर्चा तो आम आदमी 500 से 700 रुपए वहन कर सकता है। क्यों 5 से 7 क्विंटल के 100 रुपए क्विंटल के हिसाब से 700 रुपए लगेंगे। तो धरातल पे ऐसे योजना लेके आइए, आम जन के लिए भी लेके आइए। साथ में हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार प्रसूता को सरकारी हॉस्पिटल में चेक के माध्यम से उसको पेमेंट राज्य सरकार करती है, सरकारें करती है, उसी तरह जो कोविड मृतक है उसके परिजनों को सरकारी हॉस्पिटल में त्वरित अविलंब अधीक्षक के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से 6,000 रुपए मिनिमम नगद या उनके परिजनों को चेक के माध्यम से आप राशि वहन करा दीजिए। हम खुद ही दाह संस्कार कर लेंगे, आम जनता कर लेगी, आपकी सरकारी नुमाइंदों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी योजना भी सार्थक हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार ओझा, अध्यक्ष जसूसर मंडल भाजपा शहर जिला बीकानेर। हमने 21 अप्रैल को एक चिट्ठी और ज्ञापन माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को लिखा कि जो भी कोरोना पॉजिटिव है उनके दाह संस्कार है जो सरकार सम्मानजनक करे। तो इसकी जैसे उनके पास चिट्ठी पहुंची और हमारा ये मानना है कि उन्होंने ये पढ़ते उन्होंने एक जननायक के रूप में बहुत बड़ी घोषणा की। 26 अप्रैल 2021 उन्होंने कहा कि 34.56 करोड़ रुपए हमने इस जो कोविड पॉजिटिव है उनके दाह संस्कार के लिए, सम्मानजनक दाह संस्कार के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनके दाह संस्कार के लिए राज्य सरकार सारा खर्चा वहन करेगी। यहाँ तक कि हॉस्पिटल से लेके सब वाहन और लकड़ी वगैरह जो भी सारा खर्चा एक सम्मानजनक स्थिति में एक सरकार करेगी। लेकिन आज मैं अभी तक 11 दाह संस्कार करवा चुका हूँ। 26 अप्रैल 2021 से लेके आज दिनांक 18 मई तक जो भी सरकार की योजना है ये धरातल पे कहीं नहीं है। इन्होंने सिर्फ घोषणा की है, ना इन्होंने कार्य की क्रियान्वित की है। आम जो पब्लिक है, जो कोविड पेशेंट है, उनके परिजन हैं, वो दर दर भटक रहे हैं। उनको सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई सुविधा दाह संस्कार के रूप में नहीं मिल रही है। मैंने आज एक जने का दाह संस्कार करवाना था, तो उसमें मैंने कंट्रोल ऑफिस सबसे पहले जिला कलेक्टर बात की, तो नंबर थे 0151 222 000। तो इन्होंने कहा कि आप कंट्रोल जो हमारा जिला कलेक्टर ऑफिस में कंट्रोल रूम है वहां के नंबर दिए 0151 222 6031। वहां पे शारजा जी ने हमसे बहुत ही शालीनता से बात की और उन्होंने कहा कि नगर निगम बीकानेर है जो शव को हॉस्पिटल से शमशान गृह तक पहुंचाने का सिर्फ नगर निगम है जो व्यवस्था की है, बाकी लकड़ियों की व्यवस्था है वो अपने स्तर पर ही की जाएगी। तो हमने फिर सीएमएचओ कंट्रोल रूम में बात की, तो सीएमएचओ कंट्रोल रूम में हमने ये कहा कि हमें क्या पीपीटी किट वगैरह उपलब्ध होगी कोविड पेशेंट के लिए जो 100 वर्ष कर जाता है पॉजिटिव है, तो उसके परिजन है, वो पीपीटी किट कम से कम 5 पीपीटी किट चाहिए पहनने के लिए, ताकि उसका सम्मानजनक है जो हम कर सकें। लेकिन उन्होंने कहा कि आप संबंधित डिस्पेंसरी पे बात कर लो, हमारे पास ऑफिस में नहीं है, डिस्पेंसरियां तो बंद रहती है, 1 बजे बंद हो जाती है, हम किससे बात करें। अब हम बात करते हैं नगर निगम में मैंने इंस्पेक्टर अनिल जी तंवर से बात की, उन्होंने कहा कि ओम जी जावा से बात कीजिए। हमने ओम जी से बात की तो ओम जी ने बहुत ही शालीनता से बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम आप कंट्रोल जो नंबर है वो हमें दिए। तो हमने नगर निगम बीकानेर में हमने बात की 0151
2226 901। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आपके जो MCH हॉस्पिटल बीकानेर है, चाहे कोई भी कोविड सेंटर है, वहाँ पे अगर किसी पॉजिटिव की डेथ हो जाती है तो हम सिर्फ शव यात्रा के लिए जो प्रयुक्त होने वाला वाहन है वही निःशुल्क देंगे, और वो भी उसी अवस्था में कि ये तुरंत वाला नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि दूसरी जगह कोई शव लेके गया है, 1 घंटा भी लग जाए, 2 घंटा भी लग जाए आने में। चलो ये तो कोई बात नहीं है। ओम प्रकाश जी साहब ये बताएंगे क्या? ठीक, नहीं बाकी शव के लिए भी कोई बताते हैं क्या? ये शव यात्रा मतलब, अच्छा वही बताएंगे। ठीक, कह रहा हूँ भाई साहब, अपने कोई कोविड मृतक है, अपने को जानकारी में कोई डेथ हो गई तो इसको सरकारी हिसाब से इसका कोई दाह संस्कार हो जाएगा क्या? अभी कोई न्यूज़ पड़ी थी पहले, कोई 10-12 दिन पहले, 220 49 49 89। कौन मिलेंगे भाई साहब यहाँ? मतलब कलेक्टर ऑफिस में कोई जानकारी नहीं है क्या इस विषय की? हाँ, मैं मुकेश ओझा बोल रहा हूँ भाई साहब, नगर निगम कंट्रोल रूम में बोल रहे हो भाई? हाँ भाई साहब, आपने हमारे कोई रिश्तेदार है जी का MCH बिल्डिंग PBM रमाइन है, डेथ होगी तो बारी दाह संस्कार में नगर निगम आपने कहीं सहायता करे। अब हर एक हाँ कोविड से हुई है, कोविड पॉजिटिव आप है, हाँ मृत्यु हो गई उनकी, हाँ PBM से नथु सर पास ले जावा। अरे गाड़ी किसी मिले, एम्बुलेंस या फिर कहीं नाम होगा, जैसे या तो बानी शुल्क है तो बिरमान भाई साहब जी, हम 3 जना सागे जो PP टिकट और भी मैं कौन देगा? PP टिकट और भी निगम देगी, PBM हमारा तो क्या देवाई कौन, तो इनमें लकड़ियां और भी व्यवस्था कौन है? कोई दाह संस्कारी खाली गाड़ी की व्यवस्था नहीं करने की, लकड़ी की कोई व्यवस्था कौन? आप लोग नाम वैसे ठीक है महेंद्र जी, था नंबर दिया मैंने अनिल जी तंवर अरे कंट्रोल रूम का, मेरे को बड़े पता कर लिया। 1 मिनट में बताऊँ था, एक्यूरेट एड्रेस ले बताऊँ नहीं भाई साहब, रथ है जी को आधी घंटा में आ ही जाए तो ठीक है भाई। नहीं, जैसे मैंने पहले निगम भी फोन किया था तो निगम ने कहा कि आप जिला कलेक्टर ऑफिस में आपके नंबर दिए थे मेरे को, तो मैंने यहाँ पे बात की, सीमेंट साहब से कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, पता करके बताओगे? ठीक है भाई साहब। आपके CMHO की तरफ से कोई मतलब इसके दाह संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ नाम लिखा देता हूँ। हाँ भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य सरकार की तरफ से कोई सरकारी दाह संस्कार के लिए व्यवस्था है क्या? कोविड जो मृतक है, अच्छा राज्य सरकार की तरफ से किट मिलती है? पॉजिटिव हो तो किट तो मृतक को मिल गई, जो मान लो हम जाएंगे दाह संस्कार में 4 जने, तो वो किट हमें मिलेगी क्या? वो कहाँ से मिलेगी? 4 किट है जो नहीं, MCH बिल्डिंग है जैसे PBM वहाँ पे, हाँ घर ले जाएंगे। मुरलीधर डिस्पेंसरी पड़ती है, वो तो बंद हो गई अब। 7023563942। क्या नाम है? ठीक है, ये लकड़ियों की व्यवस्था फिर भाई साहब कौन करता है? अपने राज्य सरकार नहीं करती? ठीक है, तो पहले ये दाह संस्कार अखबार में तो आया था, इसलिए पूछ रहा था मैं तो। चलो अभी कोई व्यवस्था नहीं। आपका क्या नाम है? नहीं नाम तो होगा ना वैसे, चलो नाम नहीं पता। ओके भाई साहब।